ओलंपिक पदक विजेता सुशील कुमार के केस में अब मिस्ट्री गर्ल से पूछताछ होने जा रही है। ये वही लड़की है जिसने फरारी के दौरान सुशील कुमार को स्कूटी मुहैया कराई थी। पुलिस हैरान है कि स्कूटी वाली लड़की ने इनामी आरोपी को स्कूटी कैसे दे दी। अब दिल्ली पुलिस उससे सुशील के राज उगलवाना चाहती है। अब स्कूटी वाली लड़की से पूछताछ। सुशील का राज खोलेगी स्कूटी वाली। 1 लाख के इनामी आरोपी से क्या कनेक्शन? छत्रसाल स्टेडियम हत्या केस में अब स्कूटी वाली लड़की सुशील कुमार की पोल खोलेगी। दिल्ली पुलिस ने 23 मई स्कूटी के साथ सुशील कुमार को गिरफ्तार किया था। तब से स्कूटी पुलिस के कब्जे में है। अब पुलिस स्कूटी वाली से जवाब तलब करेगी। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल जानना चाहेगी कि आखिर सुशील कुमार से उसका क्या रिश्ता है। उसने क्यों 1 लाख के इनामी आरोपी की मदद की। सागर धनखड़ हत्याकांड के मामले में सुशील कुमार 10 दिनों तक क्राइम ब्रांच की रिमांड पे रहा, लेकिन पुलिस न तो मोबाइल फोन बरामद कर सकी, न सुशील पहलवान के उन कपड़ों को बरामद कर सकी जो उस दिन सुशील पहलवान ने पहना था, और न ही उनके घर का डीवीआर। ऐसे में अब पुलिस की निगाह उस लड़की की तरफ है जिसने सुशील कुमार को स्कूटी दी थी। अब देखना यह होगा कि उससे पूछताछ के बाद पुलिस को इस मामले में क्या मदद मिल सकेगी। सूत्रों के मुताबिक स्कूटी वाली लड़की दिल्ली के हरिनगर इलाके की रहने वाली है। एक स्टूडेंट है, हैंडबॉल खिलाड़ी है। 23 मई को सुशील कुमार ने उसके घर जाकर स्कूटी ली और फिर अपने साथी अजय को लेकर किसी से पैसे मांगने निकला था। तभी वो दिल्ली पुलिस के हत्थे चढ़ गया। पूछताछ में सुशील ने स्कूटी की मालिक के बारे में पुलिस को बताया। सूत्रों के मुताबिक सुशील ने कहा कि वो बिना फोन किए अचानक लड़की के घर पहुंचा और थोड़ी देर के लिए स्कूटी लिया। लड़की के सागर राणा हत्या केस से कोई लेना देना नहीं है। क्राइम ब्रांच अब ये समझने की कोशिश कर रही है कि जिस लड़की ने सुशील कुमार को स्कूटी दी, उसकी सुशील कुमार से कब से पहचान है, और सुशील कुमार ने क्या उससे पहले इस लड़की से बातचीत भी की थी, या जैसे कि जानकारी मिल रही है अचानक से सुशील कुमार उस लड़की के घर पहुंच गए और उन्होंने स्कूटी ले ली। पुलिस का कहना है कि इस मामले में तब तक तस्वीरें साफ नहीं होंगी जब तक कि सभी किरदारों से पूछताछ नहीं हो जाती। सुशील जिस अंदाज में 18 दिनों तक देश की सबसे स्मार्ट माने जाने वाली दिल्ली पुलिस को चकमा देता रहा, उससे पुलिस को सुशील पर भरोसा नहीं हो रहा है। सुशील ने फरारी के दौरान 18 सिम कार्ड का इस्तेमाल किया। अब तक उसका मोबाइल फोन भी बरामद नहीं हुआ है। अब तक वो कपड़े भी नहीं मिले हैं जो वारदात के वक्त वो पहना था। पुलिस के पास सुशील के खिलाफ सबूत के नाम पर मोबाइल वीडियो है जिसमें सागर राणा की पिटाई हो रही है। यही वजह है कि दिल्ली पुलिस उन सभी एंगल पर काम कर रही है जिससे सुशील के खिलाफ और सबूत जुटाया जा सके। स्कूटी वाली लड़की से पूछताछ भी इसी की एक कड़ी है। दिल्ली से हिमांशु मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो। अब वैक्सीन के नाम पर किस तरह से लोग भाग रहे हैं ये आपको दिखा देते हैं। प्रशासन मस्जिद से वैक्सीन लेने की अपील करवा रहा है तो कम्युनिटी रेडियो भी दिन भर यही अनाउंस कर रहा है, वैक्सीन से नहीं कोरोना से खतरा है। अफवाहों पर ध्यान ना दें और अफवाहों से बचें और वैक्सीनेशन के मुताबिक अपना आप को आगे बढ़ाएं। और यहाँ वैक्सीन के लिए मस्जिद से अनाउंसमेंट होती है। वैक्सीन लगाने के लिए खुद भी उत्साह हो और अपने घर वालों को भी आगे बढ़ाएं, हर एक वैक्सीन लगवाएं। ये मेरी सारे मुसलमानों से अपील है। यहाँ वैक्सीन लगाने के लिए कम्युनिटी रेडियो से दिन भर अपील की जाती है। काफी सारे हमारे साथी ऐसे हैं कि जो वैक्सीन लगवा कर हमें कॉल कर रहे हैं कि मैंने ये वैक्सीन लगवाया है और ये बिल्कुल सेफ है, सुरक्षित है, मुझे इससे कोई तरह की दिक्कत नहीं हुई है। लेकिन फिर भी नतीजा 0 है।
लोग बाग मर रहे हैं जैसे कोरोना से, तो ये सबकी यही है कि यही डाउट है कि ये हॉस्पिटल में ले जाके लोगों को सुई लगा के मार रहे हैं। ना लगवाए। क्यों? हमारे कोरोना ही ना, हम कहीं लगवाओ। मुस्लिम एरिया है तो उन्होंने थोड़ा भ्रम फैला हुआ है। क्या भ्रम है? यही कि बीमार हो जाते हैं, लोग मर जाते हैं। अब पढ़े लिखे तो सब समझ रहे हैं, पर अनपढ़ लोग नु कह रहे हैं जन कहा होए गोया सो तो बुखार चढ़ रहा है, मरेंगे। ये हाल है राजधानी दिल्ली से सिर्फ 60 किलोमीटर दूर हरियाणा के नूह का, जहां वैक्सीन के नाम पर अजीब सा डर है। यहाँ लोगों को कोरोना से नहीं, वैक्सीन से डर लगता है। वैक्सीन लगाना जरूरी है। वैक्सीन लगाना ना लगाओ यार। क्यों? और तो लगा तुम्हें। हालात ये है कि वैक्सीन का नाम सुनकर लोग भागने लगते हैं। नूह में वैक्सीनेशन दर हरियाणा में सबसे कम है। पास के जिले गुरुग्राम से तुलना करें तो 16 जनवरी से 31 मई तक गुरुग्राम में जहां 6,75,000 वैक्सीन के डोज लग चुके हैं, वहीं नूह में सिर्फ 75,000 लोगों ने ही वैक्सीन लगवाई। कोरोना से अगर जंग जीतनी है तो उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही इलाज है, वैक्सीन करना। हरियाणा के नूह में ये बात नहीं दिखाई पड़ रही है। आज तक की टीम ग्राउंड जीरो पर मौजूद है और यहाँ पर वैक्सीनेशन के लिए जो लोग पहुँच रहे हैं उनकी संख्या बहुत कम दिखाई पड़ रही है। लोगों में इस बात का भ्रम है कि अगर उन्होंने वैक्सीन लगाई तो उनकी मौत हो सकती है। नूह के एक वैक्सीन सेंटर में 4 दिन से कोई वैक्सीन लगाने नहीं पहुंचा। स्वास्थ्यकर्मी वैक्सीन से भरा डिब्बा लेकर जाते हैं और वैसे के वैसे ही भरा डिब्बा लेकर वापस लौट आते हैं। मेवात के नगीना में आज तक की टीम इस वक्त मौजूद है। मैं उस वैक्सीनेशन सेंटर में हूं जहां पर ये बताया जा रहा है कि पिछले कई दिनों से वैक्सीनेशन कराने के लिए बहुत कम लोग यहां पर आ रहे हैं। राज्य में इस जिले में सबसे कम वैक्सीनेशन कराने के लिए लोग निकल रहे हैं। वजह अलग अलग बताए जा रहे हैं। ये बताया जा रहा है कि लोगों में इस बात का भ्रम है कि अगर वैक्सीन लगा लिया तो उनको दिक्कत हो सकती है। हालात ये है कि मुस्लिम बहुल्य जिले में प्रशासन ने मौलवियों से संपर्क साधा। अब मस्जिद से वैक्सीन लगवाने के लिए बार बार अपील की जाती है। अफवाह से दूर रहने की हिदायत दी जाती है। वैक्सीन लोग लगवा नहीं रहे, यहाँ क्या वजह बताई जा रही है? नहीं लगवा रहे हैं। मैंने खुद वैक्सीनेशन लगवाया है, हमारे बहुत से बड़े आलिमों ने लगवाया है, जिम्मेदारों ने लगवाया है और लोग लगवा रहे हैं। लेकिन हर समाज में ऐसे लोग होते हैं जो अफवाह फैला देते हैं या डरा देते हैं। इसलिए मेरी दरख्वास्त समाज से भी, सब लोगों से कि डरें नहीं, अफवाहों पर ध्यान ना दें, बल्कि अपने स्वास्थ्य के लिए महकमा सेहत के स्वास्थ्य महकमे का साथ दें, हुकूमत की गाइडलाइन का पालन करें और अपनी बारी आने पर हर एक वैक्सीन लगवाएं। इलाके का कम्युनिटी रेडियो भी लोगों को समझाने में लगा हुआ है। कोरोना से सिर्फ वैक्सीन ही बचा सकता है। आप आधार कार्ड ले जा सकते हैं और आपको फौरन वहाँ पे वैक्सीन लगा दी जाएगी। देखिए रेडियो इस तरह से काम कर रहा है कि जो यहाँ पे लोकल लोग हैं, यहाँ पे जिन्होंने वैक्सीनेशन करवाया है, उनकी आवाज़ हमने रिकॉर्ड की है और उनके खुद के मैसेज अल्फाज मेवात का जो नंबर है उस पर रिकॉर्ड हो रहे हैं और वो मैसेज हम बार बार रेडियो से चला रहे हैं। क्योंकि जब कोई मैसेज लोकल लोगों के कानों में पड़ता है तो ये बात होती है कि जब फला गांव का बंदा लगवा के आया है और उसको किस तरह की कोई दिक्कत नहीं है तो क्यों ना मैं भी वैक्सीनेशन कराऊं। एक और जहां शहरों में वैक्सीन की भारी कमी है, लोगों को स्लॉट के लिए इंतजार करना पड़ रहा है, वहीं नूह जैसे शहर भी हैं जहां वैक्सीन सेंटर में सन्नाटा है। लोग कोरोना से तो बेफिक्र हैं, इससे बचाने वाली वैक्सीन से भी खौफजदा है। नूह से जितेंद्र बहादुर सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। दिल्ली के लिए कम से कम एक राहत भरी खबर। 78 दिन बाद यहां पर कोरोना के नए मामले 500 से नीचे आ गए। मुंबई में भी कोरोना की दूसरी लहर अब कमजोर पड़ती दिखाई दे रही है। 88 दिन के बाद मुंबई में कोरोना से मौत के आंकड़े 30 से नीचे आ गए हैं। दिल्ली और मुंबई में कोरोना ने बोरिया बिस्तर बांधना शुरू कर दिया है। दोनों महानगरों में महामारी की दूसरी लहर लगातार सिमटती जा रही है। दिल्ली में कोरोना के नए केस काफी दिन बाद 500 से नीचे आ गए, तो मुंबई में नए बीमार 1000 से कम हो गए।
दिल्ली में 78 दिन बाद कोरोना के नए मामले इतने कम हुए हैं। इससे पहले 16 मार्च को 500 से कम नए मामले सामने आए थे, जो दूसरी लहर में 20 अप्रैल को 28,395 तक जा पहुंचे थे। अब जाकर 24 घंटे में नए मामले 487 तक आए हैं। राजधानी में कोरोना से मौत के आंकड़े भी तेजी से कम हो रहे हैं। 11 अप्रैल के बाद 24 घंटे में महामारी से 50 से कम लोगों की जान गई। 3 मई को एक दिन में 448 ने अपनी जान गंवाई थी। दिल्ली के लिए राहत की बात तो है ही कि कोरोना की रफ्तार थम रही है, खासतौर पर तब जब 4 दिनों से लगातार पॉजिटिविटी रेट 1% या उससे नीचे है। लेकिन यह रफ्तार थम तब रही है जब पूरी की पूरी दिल्ली थमी हुई है, सारे बाजार मॉल्स बंद हैं। बस डर इतना सा है कि कहीं सब कुछ खुला तो फिर कोरोना का ग्राफ ऊपर न चला जाए। मुंबई में भी कोरोना लगातार कम होता जा रहा है। मुंबई में 2 मार्च के बाद कोरोना के नए केस 1000 से कम आए हैं। 3 अप्रैल को यह आंकड़ा 11,000 के पार हो गया था, अब जाकर 961 पर थमा है। मुंबई में मौत के कहर से भी राहत मिली है। यहाँ कोरोना से मरने वालों की संख्या में तेजी से कमी आ रही है। 88 दिन बाद एक दिन में मौत की संख्या 30 तक आई है। 8 मार्च को कोरोना से 22 लोगों की जान चली गई थी, जो कि 15 मई को जाकर 187 तक पहुंची थी। और 3 जून को कोरोना से होने वाली मौतों का आंकड़ा कम हुआ और ये 27 तक आकर सिमटा। मुंबई में रिकवरी रेट अब 95% हो गया है। डबलिंग रेट 500 दिन तक आ गया है। एक्टिव केसेस बस 16,000 के आसपास हैं। कंटेनमेंट जोन्स और एक्टिव सील्ड बिल्डिंग्स की संख्या भी बहुत ज्यादा कम हुई है। ऐसे में आम जनता उम्मीद कर रही है क्या मुंबई वासियों को और राहत मिलेगी, लेकिन मेडिकल एक्सपर्ट्स का कहना है ज्यादा राहत देना इस वक्त घातक भी साबित हो सकता है। लोकल ट्रेन्स अभी नहीं खोली जा सकती हैं। मुख्यमंत्री कार्यालय ने खुद कहा है कि मुख्यमंत्री खुद हर एक डिस्ट्रिक्ट की रिव्यू करेंगे। कोरोना की दूसरी लहर खौफनाक है। संक्रमण दर में ऐसी तेजी आई कि अस्पताल के बेड कम पड़ गए। लोग ऑक्सीजन के लिए मारे मारे फिरने लगे। इलाज के बिना कई लोगों की जान चली गई। दूसरी लहर अब कमजोर पड़ी है, लेकिन खत्म नहीं हुई है। सावधानी अभी भी जरूरी है। दिल्ली से कुमार कुणाल, मुंबई से पंकज उपाध्याय के साथ आज तक ब्यूरो। अब आपको मुंबई के कोविड सेंटर लिए चलते हैं, जहां डॉक्टर्स, मेडिकल स्टाफ ने मरीजों के साथ पीपीई किट में जमकर डांस किया। दरअसल जंबो कोविड सेंटर है, जिसको 1 साल पूरा हो गया है बने हुए। इसी मौके पर ये तमाम डॉक्टर्स और नर्सेस खुशी से झूमते हुए नजर आए, क्योंकि कोरोना के खिलाफ अब भी जंग लड़ी जा रही है और इनका जज्बा किसी से छुपा नहीं है।